Hello students. Okay, so in this video we are going to do is exercise 5.1 question number 9. Okay, so in this question number 9 it says in the following figure, आपको एक figure given है, इसको देख के आपको क्या करना है, answers करने हैं, right? So is it, first one is angle 1 adjacent to angle 2? Where is angle 1? This is your angle 1 and this is your angle 2. क्या angle 1 angle 2 की adjacent angles है, हमें देखना है, ठीक है. If you want to see that we have to forget this diagram, आपको इसको भूलना है, ठीक है. आप देखो, आपको क्या पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का क्राइटेरिया क्या होता है. 3 क्राइटेरिया होता है. जो एंगल है, एंगल 1 जो है ये है, एंगल 2 जो है ये है, ठीक है. ये जो एंगल्स है इनके क्या होने चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. ए से लेके ओ से लेके सी तक जा रहा है, सी से लेके ओ से लेके ई तक आ रहा है, तो यहाँ पे एक कॉमन वर्टेक्स है. ओ इज़ योर कॉमन वर्टेक्स. ये फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, राइट. ओके, नेक्स्ट वी हैव ए सेकंड क्राइटेरिया इज दिस कि आपको इन दोनों के पास एक कॉमन आर्म होना चाहिए. तो ए, व्हाट इज दिस, ओके, ए ओ सी का और सी ओ ई के पास एक कॉमन आर्म है, दैट इज ओ सी. ओ सी जो है वो क्या है, दोनों के बीच में कॉमन आर्म है, राइट. सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है. थर्ड क्राइटेरिया इज दैट कि आपको क्या आना चाहिए कि दोनों का जो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे ए ओ और ओ ई जो है वो जो कॉमन आर्म था उसकी ऑपोजिट ऊपर नीचे होना चाहिए, उसकी ईदर साइड पे होना चाहिए, ठीक है. तो ओ सी के ऊपर ए ओ है और ओ सी के नीचे ओ ई है. दैट्स वाई इट डज फुलफिल द ऑल द 3 क्राइटेरिया फॉर एडजेसेंट एंगल्स. सो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है. इज इट? यस इट इज़, ठीक है. यस इज़ योर आंसर. नेक्स्ट वी हैव इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई. ए ओ सी यही एंगल, एंगल 1, क्या ये एडजेसेंट है एंगल ए ओ ई के साथ, ठीक है. आप देखो इसमें क्या बोला, यही वाला, ये जो छोटा वाला एंगल है, एंगल 1 जो है, क्या ये पूरा का पूरा जो एंगल है ए ओ की ई के एडजेसेंट है, हमें देखना है, ठीक है. तो देखो, अगर आप सबसे पहले अगर एंगल ए ओ सी को देखोगे, एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ ई, ये बड़ा वाला एंगल को देखोगे तो दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स है. फर्स्ट फुलफिल हो रहा है कंडीशन. सेकंड कंडीशन इज दैट कि दोनों के पास कॉमन आर्म होना चाहिए. ए ओ ई के पास भी ओ ई है और ए सी ओ ई के पास भी, नो सॉरी, ए ओ सी देखना था, सॉरी, ए ओ सी के पास ए ओ है आपके पास और ए ओ ई के पास, बड़े वाले के पास भी ए ओ है कॉमन, ठीक है. कॉमन आर्म इसमें भी है, ठीक है. तो इसका मतलब सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है. अब थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि जो नॉन कॉमन आर्म था, ये वाला और ये वाला नॉन कॉमन आर्म जो है वो क्या होना चाहिए, वो कॉमन आर्म की ईदर साइड पे होना चाहिए. लेकिन ये जो नॉन कॉमन दोनों है वो इसकी एक ही साइड पे है, दोनों नीचे की तरफ है. दैट्स वाई थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है. तो ये जो है इट इज़ नो, एडजेसेंट नहीं है, राइट. क्वेश्चन नंबर 3 सेज डू एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ ई फॉर्म्स अ लीनियर पेयर. एंगल सी ओ ई, वेयर इज सी ओ ई, सी ओ ई ये जो एंगल है और एंगल ई ओ डी, ये बड़ा वाला एंगल, ठीक है. आपको बीच का जो लाइन है इसको भूलना है. अगर आप इस लाइन को भूल जाओगे तो आपके पास एक ही स्ट्रेट लाइन पे एक दो एंगल बन रहा है. इस तरह से एक एंगल बन रहा है, दूसरा, सॉरी, ओके, क्या है ये, अगर आप इस बीच वाले लाइन को भूल जाओगे तो क्या है आपके पास, ये जो एंगल है सी ओ ई, ये छोटा वाला एंगल और ये बड़ा वाला जो एंगल है वो कहाँ पे बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है. इसका मतलब ये क्या है, लीनियर पेयर है. आपको पूछा है कि क्या ये दोनों लीनियर पेयर है. येस इट इज़ लीनियर पेयर, ठीक है. लीनियर पेयर मीन्स कि दोनों एंगल्स जो है वो स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, आर बी ओ डी एंड डी ओ ई सप्लीमेंट्री. आर बी ओ डी एंड डी ओ ए. BOD, where is your BOD? B
डी, ये वाला जो एंगल है, एंड DOA, BOD ये जो एंगल है, और एंगल DOA ये जो एंगल है, क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है? हमें पूछा है। तो अगर हम इस लाइन को फॉरगेट करोगे, इफ़ यू फॉरगेट दिस लाइन, राइट, फॉरगेट दिस लाइन, तो ये जो एंगल है BOD ये वाला एंगल, और ये जो एंगल है AOD वो कहाँ पे बना है? एक स्ट्रेट लाइन पे बना है। तो स्ट्रेट लाइन्स में लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को जब सम करोगे आपके पास कितना आएगा? 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री में दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा येस, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 5. 5 says इस एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4? क्या एंगल 1 जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है एंगल 4 का? ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली क्या करना है? देखना है कि एंगल 1 जो है एंगल 4 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए आपके पास क्या चाहिए? दो लाइन इंटरसेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन दो। ठीक है, तो अगर आप इस लाइन को भूल जाओगे, इफ़ यू फॉरगेट दिस लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन को भूल जाओगे, तो आपके पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन आ रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइन में दो ऑपोजिट जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 4 क्या है? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो योर आंसर शुड बी येस, राइट। एंड लास्ट पार्ट वी हैव, व्हाट इज द वर्टिकल ऑपोजिट ऑफ एंगल 5? एंगल 5 जो है उसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होगा? आप देखो, वर्टिकल ऑपोजिट के लिए क्या होना चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इसमें इस बीच में ये जो लाइन है इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये वाला बीच का जो लाइन है इसका कोई रोल नहीं है। तो रोल नहीं है इसका मतलब क्या है कि आप देखो ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, तो 5 की ऑपोजिट में क्या आ रहा है? 2 और 3 दोनों है। इन दोनों को जब प्लस करोगे तो इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये आएगा। ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा वो क्या होगा? 5 की वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, पूरा एंगल क्या होगा? 2 को 3 को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो एंगल 5 का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर. कौन से पेयर ऑफ एंगल जो है वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है हमें बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सा है आपको देखना है। ये इस तरह से एक लाइन बन रहा है, इस तरह से एक लाइन बन रहा है। ये जो है वो लाइन नहीं बन रहा है, ये रे बन रहा है यहाँ से। ठीक है, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, रे बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट अ लाइन। तो आपको क्या करना है? इसको इग्नोर करना है, यू हैव टू इग्नोर दिस लाइन। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बन गया। तो आपको वर्टिकली ऑपोजिट का पेयर बताना है। ठीक है, जब पेयर बताओगे तो 1 की ऑपोजिट में क्या, सॉरी 4 की ऑपोजिट में क्या है? एंगल 1। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल 1 एंड एंगल 4। एक तो हो गया पेयर। दूसरा क्या होगा? एंगल 5 का क्या होगा? 5 का ऑपोजिट एंगल ये पूरा का पूरा एंगल होगा। ये पूरा एंगल कैसे आएगा? एंगल 2 और एंगल 3 को प्लस करोगे तभी आएगा। ठीक है, तो दूसरा पेयर होगा एंगल 5 एंड, ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, तभी ये बड़ा वाला एंगल आएगा। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये हो गया आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट वी हैव इज लीनियर पेयर। आपको लीनियर पेयर का देखना है। ठीक है, तो लीनियर पेयर का क्या होता है? लीनियर पेयर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस लाइन को, पूरे लाइन को भूल जाओगे तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 4 और एंगल 5 बना हुआ है। ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल 4 एंड एंगल 5 एक पेयर हो गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पेयर, नीचे वाले लाइन को भूल जाओ। ठीक है, नीचे वाले लाइन को जब भूलोगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर भी दो एंगल्स बने हुए हैं। तो एंगल 5 एंड एंगल 1 भी लीनियर पेयर है। ठीक है, एंगल 5 एंड एंगल 1। ठीक है, और दिख रहा है आपको? यस, दिख रहा है। ये जो लाइन को भूल जाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 लाइन बना हुआ है। ठीक है, तो क्या इसको लीनियर पेयर बोलेंगे? लीनियर पेयर में क्या होता है? आपके पास पेयर होना चाहिए। इसमें क्या है? आपके पास 3 एंगल्स आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इस लाइन को भूल जाना है।
या तो इसको भूल जाओ या तो इसको भूल जाओ, आपकी मर्जी। अगर आप इसको भूल जाओगे, ठीक है, अगर इस लाइन को भूल जाओगे तो क्या आएगा, एंगल 1 के साथ कौन सा होगा, एंगल 2 + 3, ये पूरा का पूरा एंगल जो होगा वो क्या होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल 1 के साथ होगा एंगल 2 + एंगल 3। आप तीनों एंगल को साथ में नहीं लिख सकते, एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड एंगल 3, क्योंकि लीनियर पेयर मीन्स पेयर होना चाहिए, सिर्फ 2 ही एंगल्स होना चाहिए। इसमें 3 एंगल आ रहा है, हमें 2 एंगल बनाना है। 2 एंगल बनाएंगे तो इस लाइन को भूल जाओगे तो एक एंगल तो एंगल 1 बनेगा, दूसरा ये बड़ा वाला एंगल बनेगा। बड़ा वाला एंगल क्या होगा, एंगल 2 को एंगल 3 के साथ प्लस करोगे तभी आपके पास बड़ा वाला एंगल आएगा, राइट। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट। ओके, so next we are going to do is question number 13 करेंगे, सॉरी 11 करेंगे, not 13। question number 11 says in the following figure is angle 1 adjacent to angle 2। क्या एंगल 1 adjacent है कि एंगल 2 का हमें देखना है। तो क्या होता है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है, एडजेसेंट का कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दोनों एंगल्स का जो वर्टेक्स होगा वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। फर्स्ट एंगल क्या है, ये वाला एंगल 1, इसका वर्टेक्स कहाँ पे, यहाँ पे है। दूसरा एंगल क्या है, एंगल 2, इसका वर्टेक्स कहाँ पे, यहाँ पे। क्या दोनों कॉमन है, नो। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमें दूसरा तीसरा कंडीशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ नॉट फुलफिलिंग, राइट। तो इसका मतलब नो, एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 बिकॉज, क्यों, रीज़न देना है, क्योंकि दे डजंट हैव कॉमन वर्टेक्स, दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स नहीं है। दिस इज़ योर रीज़न, फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स वाई एंड जेड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको वैल्यू निकालना है एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड का। ठीक है, फर्स्ट वाले में देख लेते हैं हम। एंगल एक्स, ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बता रहा है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बता रहा है, तो एंगल एक्स किसकी इक्वल होगा, एंगल 55 की इक्वल होगा। अगर ये 55 तो ये भी कितना होना चाहिए, 55। तो एक्स का वैल्यू आ गया 55 डिग्री। रीज़न क्या होगा, रीज़न भी देना है। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ये दोनों। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, 55 डिग्री आ गया आपके पास। अब आपको क्या बताना है, y और z का बताना है। अगर y पता होता तो हम z बता सकते थे, हमें दोनों नहीं पता तो हमें एक को निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, अब निकालने के लिए देखो हम लीनियर पेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको क्या करो, इग्नोर करो। जब आप इसको इग्नोर करोगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एंगल लाइन ड्रॉ हुआ है, तो दोनों साइड पे एंगल बन रहा है। तो ये क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि इस एंगल और इस एंगल को जब प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो वहाँ से आप y निकाल सकते हो, राइट। एंगल 55 प्लस एंगल y शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, व्हाट लीनियर पेयर है। ठीक है, तो y प्लस 55 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर। यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 180, 55 यहाँ पे प्लस है, इस तरफ शिफ्ट करोगे तो माइनस 55 डिग्री। तो y का वैल्यू क्या आया, माइनस करो 5 to 125, आपका y का वैल्यू आया 125। तो इसका मतलब y जो है वो क्या है आपके पास, 125। जब आपको y मिल गया तो z इजीली मिल जाएगा, दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। अगर y 125 है तो z भी कितना होगा, 125। ठीक है, आपके पास y मिल गया है, आपको x था आपके पास, नाउ यू हैव टू फाइंड z। ठीक है, तो z
किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो z का वैल्यू कितना होगा, y कितना था 125, तो वो z का वैल्यू 125 डिग्री। तो आपको z मिल गया, x y z का वैल्यू फाइंड करना था। ओके, ये सेकंड पार्ट पे ना फाइंड जस्ट नो x y z वैल्यू सॉले x y z वैल्यू फाइंड जसने त sama-sama nalta just kazu find chungyan just to so to kazu find chungyan just to ngata stain samna तो गोमस्टोस कलतेस ngata इन लाइन बो मेट समना, ठीक है। अगर हम इस लाइन को इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि ई लाइन बोना ई लाइन इसका ओके कलतेस ई लाइन बो मेट समना ई लाइन बोना ई लाइन इसका चिनो वर्टिकल सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों एक दूसरे के साथ सोले ई लाइन इसका इंटरसेक्ट सोंग पासांग चिनंचिगा इंटरसेक्ट सोंग पासांग चिनोलो। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो कौन सा एंगल फॉर्म होता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल फॉर्म होता है। और जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ngati फर्स्ट पार्ट है ना जस्ट नो सोले युत pasang ई एंगल बो मेट समना ngata है ई लाइन बोना ई लाइन बो इंटरसेक्ट सोंग pasang एंगल y बो का बना डंडा होंगोस एंगल 40 डंडा होंगोस। ते फिर y से वैल्यू सम होंगोस y इक्वल्स टू 40 डिग्री। y से वैल्यू थोप तो ngata सम थोप तो 40 डिग्री सोले तास्ते सिंग ngata y से वैल्यू थोप 40 डिग्री, ठीक है। ताते सिंग सचेस की यंग कजू फाइन चुंगन जे तो, ठीक है। अब हमें ये नहीं होता है कि x बुंगा फाइन जोगोस y ngala फाइन जोगोस, जरूरी नहीं कि कोई भी आप फाइन कर सकते हो। काय सुपो वेरिएबल बुंगा फाइन चुंगन ना चमत क्या सवाल है। अब क्या करना है, आपको इस ऊपर वाले लाइन को भूल जाना है। गलती संगते खतो लाइन बुझेत ना एक स्ट्रेट लाइन जे का रेज एक फॉर्म छरो एंगल नीस फॉर्म छरो तेवे कने ते उचिनो लीनियर पेयर नो लीनियर पेयर एक जो प्रॉपर्टी छ ono ई एंगल नीस का प्लस जो छ ना ता मोंगो सनो 180 डिग्री होंगो सनो सो 180 डिग्री होंगो स्पसा एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री तंगातिला एंगल y ngata pata to no 40 नो 40 प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। आप तो संगो में तेका गाता चीन पिन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल रीजन आपको देना है, ठीक है। ऑपोजिट एंगल सेकंड बुचिनो लीनियर पेयर नो लीनियर पेयर, ठीक है। आपको रीजन में देना पड़ेगा 40 प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो z का वैल्यू क्या होगा 180 माइनस 40, ठीक है। तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 140 डिग्री। तो z वैल्यू थोप y से वैल्यू थोप z का कितना मिला आपको 140, ठीक है। अब आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब z x का वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बना के। लेकिन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ऑफ y ना 14 पिन जिसे लूस z तो ची होंगे सनो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है फिर आती ई लाइन बो मैच समथिंग दुखचेस, ठीक है। ई लाइन बो इग्नोर शोजेस कलतेस ई रे बुंगती इग्नोर छोड़ना z वर्टिकल ऑपोजिट एंगल x पुना 25 निसका प्लस जोस्ते एंगल छिन में दो दोनों को ओ तो नो x चिक पुमा नो है जैसे ई लाइन बो इस ई रे वो पत मेट ना ई लाइन इसका इंटरसेक्ट है ना ई एंगल छिन मो फॉर्म्स होता नो पा ते फिर z वर्टिकल ऑपोजिट एंगल छिनो एंगल x प्लस एंगल 25, ठीक है। तो z नंग का उड़ांडा योंगोस x प्लस 25, तो x प्लस 25 वो किसकी इक्वल आना चाहिए, z की इक्वल आना चाहिए, क्योंकि वो क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से वो, ठीक है। तो एंगल x प्लस 25 डिग्री इक्वल टू z वैल्यू आता था हम दोस्तों तो 140 डिग्री। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो 25 को शिफ्ट करना पड़ेगा 140 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 5 3 1 115 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या है आपके पास 115 डिग्री। तो x से वैल्यू 115, y से वैल्यू 40 और z वैल्यू 140, ये तीन वैल्यूज आ गया आपके पास, ठीक है। ओके, अब बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 तक इसी वीडियो में। थैंक यू। कोई डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ लेना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।